और चलिए खास खबर से करेंगे शुरुआत, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें 18 फरवरी पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट का लगभग जहां 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, बताया जा रहा है कि बजट जो है 5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य, पोषण, किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस रहने की संभावना है। साथ ही पहली बार सरकार रोलिंग बजट पेश कर सकती है, जिसमें अगले 3 वर्षों की वित्तीय रूपरेखा एक साथ सामने रखी जाएगी। तो वहीं ये बजट प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देगा या फिर सिर्फ बड़े ऐलान तक ही सीमित रहेगा, एक बड़ा सवाल बजट से पहले है। लेकिन बजट सामने आने के बाद सब कुछ सामान्य तौर पर साफ हो जाएगा कि कैसा ये बजट रहने वाला है। और जो बताया जा रहा है कि 5 लाख करोड़ तक का या उससे ज्यादा तक का बजट हो सकता है। अपने आप में ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट अब तक का मध्य प्रदेश का ये साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जो प्रदेश में योजनाएं संचालित हैं, जो हितग्राही हैं, उनके लिए पात्र योजनाएं चल रही हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। और इसलिए संभावित यही है कि सबसे बड़ा ये बजट मध्य प्रदेश का अब तक का ये साबित हो सकता है। तो बीते बजटों से जो सबसे ज्यादा इसमें राशि रखी जा सकती है और मध्य प्रदेश का जो कर्ज है उससे ज्यादा ये बजट हो, ये संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कर्ज अब तक पहुंचा है 4,75,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और उससे ज्यादा ये बजट होगा, ये संभावना है। और रोलिंग बजट हो सकता है, अपने आप में ये कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले 3 सालों तक का एक खाका तैयार किया जाएगा। क्या कुछ योजनाएं हितग्राहियों को दी जानी है और उन योजनाओं का लाभ मिलना है, तो उसको लेकर तैयारी अब की जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे और ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये साल किसान कल्याण का जो वर्ष सरकार मना रही है उसको लेकर खास है। चलिए इसी बजट सत्र को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे जुड़े हुए हैं। संजय, महत्वपूर्ण ये बजट और ऐतिहासिक समझे क्या इस बार हम? सबसे ज्यादा जो बजट राशि बताई जा रही है 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, तो ऐसे में जो योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं उनकी पूर्ति करना, उन योजनाओं के जरिए हितग्राहियों को सब कुछ देने की जो कोशिश है, क्या इसमें बढ़ोतरी मिलेगी? बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज से जो बजट सत्र शुरू हो गया है और 18 तारीख का सभी को इंतजार है कि आखिर जो जगदीश देवड़ा है वित्त मंत्री, उनके पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। सूत्रों का कहना है कि इस बार लगभग 5 लाख करोड़ का बजट जो पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जो सौगात होगी वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बजट में जो रखा गया है इस बार स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य चीज़ों को लेकर जो रखा गया है, व्यापार को भी इस पर जगह दी गई है, तो हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि इस बार लाडली बहना की जो वृद्धि होने की बात की जा रही है, लाडली बहना के जो महीने का पैसा आता है उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। वहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ों में जो देखने को मिल रहा था, अस्पताल की बात हो या क्लिनिक्स की बात हो, अन्य जो सुविधाएं आम जनता को चाहिए उसको लेकर भी इस बार इस बजट में रखा गया है कि स्वास्थ्य को लेकर बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर देखा जाए तो जो रोजगार के लिए की बात की जाए तो रोजगार को लेकर भी इसमें जो युवा है लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की जो बात करी जा रही है कि लगभग लाखों लोगों को इस बार रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो इस बार का बजट जो है अब ये 2 दिन का इंतजार है जो कि पिटारे में से क्या क्या निकलता है। तो ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग इस बार जो बजट रहेगा आम जनता के हित का बजट रहेगा, लेकिन देखना होगा कि 18 तारीख को जो वित्त मंत्री है जगदीश बिल्कुल संजय, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज हम देख रहे हैं कि इस साल किसान कल्याण वर्ष सरकार मना रही है और हर साल जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभाला है तब से हर वर्ष को चिन्हित कर उस वर्ग के लिए विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। इस बार किसानों पर फोकस है और साथ में किसानों पर फोकस है तो किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, तो हम समझे उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं किसानों के बीते साल में जो ज्वलंत रहे हैं। बिल्कुल सही। हम जिस प्रकार से देख रहे हैं किसानों को लेकर पूरा साल ही दिया गया है कि किसानों को जिस प्रकार से सुविधाओं की बात की जाए, किसानों को लेकर हम कई सुविधाएं देख रहे हैं, चाहे जो किसानों को लाभ की बात करने की बात की जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से किसान वर्ष घोषित किया था, तो इस बार जो किसान को मिलने वाली आर्थिक सहायता है, लाभ है, उसमें भी इस बार के बजट में रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और किसान इस बार महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे कि जो
जिनके लिए इस बार के बजट में लाभकारी देखने को मिल सकता है। जी संजय, हम देख रहे हैं जो पिछले बजट सेशन रहे हैं और उसमें अब तक जो बताया जा रहा है, जो बजट था प्रदेश सरकार का 4,20,000 करोड़ और प्रदेश के ऊपर जो कर्ज हो चुका है 4,75,000 करोड़। कर्ज हमारा बजट से ज्यादा बढ़ गया है। क्या एक तरह से सरकार इसको लेकर बार बार घिर रही है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर की बजट से ज्यादा कर्ज हो चुका है, क्या उसको अब ठीक करने की कोशिश है, इसलिए बजट बढ़ाया जा सकता है? 5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, कर्ज से ऊपर निकले और उसमें फिर नई योजनाएं, नई राशि जारी करने की कोशिश हो? बिल्कुल मैं संयम, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कर्ज की जो बात आ रही है, कर्ज को लेकर तो जिस प्रकार से घेरा जा रहा है, सरकार की बात की जाए तो सरकार भी, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी हमने देखा था कि जब बात आ रही थी कि कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश सरकार और कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा था कि कर्जा उतना ही लिया जाएगा जितना मिल सकता है, लेकिन उसी को देखा जाए तो जिस प्रकार से इस बार का जो 5 लाख करोड़ का जो बजट है, इसमें जिस प्रकार से सुविधाओं देने की बात है, आम जनता के जो वृद्धि की बात है, प्रदेश की वृद्धि की बात है, आम जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो बजट का इस पर जरूर हमें देखने को मिलेगा कि इस बार के बजट में किस प्रकार से सरकार जो है आम जनता को सुविधा देगी ही, साथ में जो प्रदेश की उन्नति है उसके लिए भी काम करेगी। अब ये जरूर है संयम की जिस प्रकार से बजट को लेकर कांग्रेस जरूर सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार ने भी अपने नियम साफ कर दिए हैं कि जनता के पास पैसा और जनता के लिए लाभ और सरकार की जो प्रदेश को चलाने की योजना है वो जरूर कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, एक और जो सवाल यहाँ पर है कि हम देख रहे हैं लगातार 1 साल से जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोकस रहा है वो पूरा का पूरा फोकस रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के लिए। लगातार अलग अलग समिट आयोजित की जाती है। 20 साल जो GIS एक सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था राजधानी भोपाल में, उसके बाद छोटे छोटे समिट आयोजित किए जाते हैं, ना सिर्फ प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अलग अलग शहरों में, और मुख्यमंत्री दूसरे देशों का दौरा भी कर चुके हैं। जो समिट के जरिए कोशिश है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि सब्सिडी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड को दिया जाना है, क्योंकि उस सेक्टर में कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके और उद्योग लगाने वाले जो उद्योगपति वो प्रभावित हो, कोशिश की जा रही है। क्या उस पर फोकस रहेगा औद्योगिकरण पर? से आपको बताया ही था कि जो हमारा इस बार के बजट में जो रखा गया है, किसान हुआ, युवा हुआ, छात्र हुए, व्यापार हुआ, जिसको लेकर ये बजट में इस बार ध्यान रखा गया है। लगभग जो 5 लाख करोड़ का जो बजट बताया जा रहा है उसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आगे हमने जिस प्रकार से देखा था कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, डॉक्टर मोहन यादव, वो हमेशा प्रदेश की उन्नति के लिए कहा जाए या देश में जो व्यापार व्यवसाय है उसको बढ़ावे को लेकर जिस प्रकार से चाहे समिट की बात कर ली जाए या बैठकों की बात कर ली जाए, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत इस बजट में भी जो छोटे उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं या जो नवाचार करने वाले लोग युवा होंगे जिनको व्यापार में जरूरत होगी, जिस व्यापार से प्रदेश की उन्नति हो, इन व्यापार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस बजट में उसका भी ध्यान रखा गया है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि बस 18 तारीख का इंतजार है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है कि बजट में इस बार सभी की व्यवस्थाएं, सभी के लिए इसमें ध्यान रखा गया है, जिसमें युवा हो, युवा उद्यमी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, अन्य जो आम जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान है इस बार के बजट में रखा गया है। कोशिश अभी फिलहाल है ये है, लेकिन क्या कुछ बजट में निकल कर आता है, इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद आप।